प्यारे दोस्तों, रहमतों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहिबजादी शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जौजा और जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वालिदा, जन्नत की औरतों की सरदार बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का ये दर्द भरा वाक़या जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। लिहाजा गुजारिश है कि इस इबरत से भरे वाक़े को आखिर तक जरूर सुनिए। प्यारे दोस्तों, एक दिन का जिक्र है कि एक बुजुर्ग औरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर फाका और मजबूरी के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में अर्ज किया, ए बिनते रसूल अल्लाह, मैं 3 दिन से भूखी हूं। अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। ये सुनकर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में रहमत झलक उठी। आपने निहायत सुकून भरे लहजे में फरमाया, ए माँ, तुम 3 दिन से भूखी हो और मैं 7 दिन से रोटी की सूरत नहीं देखी। अभी अभी कहीं से 4 मुट्ठी जौ आए हैं। तुम बैठ जाओ, मैं इन्हें पीसकर रोटियां तैयार कर देती हूँ। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद चक्की संभाली, अपने मुबारक हाथों से जौ पीसा, फिर उसी आटे की रोटियां तैयार की। घर में बच्चों की भूख, अपनी कमजोरी, मगर जब रोटियां पककर तैयार हुईं तो सब की सब उस बुजुर्ग औरत के आगे रख दी। अपने लिए एक टुकड़ा भी बाकी न रखा। वो औरत हैरान रह गई। उसने अदब से कहा, आप खुद भी तो भूखी हैं, अपने लिए कुछ तो रख लीजिए। इस पर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े सुकून और यकीन के साथ फरमाया, ए माँ, जिस चीज को अल्लाह की राह में सदका कर दिया जाए फिर उसमें अपना कोई हिस्सा नहीं रहता। यही था अहले बैत का किरदार, यही था फकीरी में भी शहंशाही का अंदाज। एक मर्तबा दोपहर का वक्त था। रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फापे की हालत में थे। भूख की शिद्दत थी, मगर चेहरे पर सब्र और रजा की रौनक थी। रास्ते में आपकी मुलाकात खलीफा-ए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। कुछ दूर आगे बढ़े तो फारूक-ए आजम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मिल गए। ये दोनों मुबारक हस्तियां भी फापे से थीं। तीनों के पेट खाली थे, मगर दिल अल्लाह की याद से भरे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सहाबा को साथ लेकर अंसार के मुहिब्बे रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग की तरफ तशरीफ ले गए। जब उन्होंने देखा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं तो खुशी से उनका चेहरा खिल उठा। अदब और मोहब्बत के साथ खिदमत में हाजिर हुए। खजूरों का एक गुच्छा पेश किया गया और एक बकरा ज़िबह करके उसका गोश्त तैयार किया गया। दस्तरखान बिछाया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ भी रहमत और मोहब्बत का एक अजीम मंजर सामने आता है। जब गोश्त सामने रखा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ हिस्सा अलग रखते हुए फरमाया, इसे मेरी बेटी फातिमा को भेज दो, वो कई दिनों से फाके में है। सोचिए, खुद भी भूखे, सहाबा भी भूखे, लेकिन याद किसकी आई? अपनी लाडली बेटी की, जो सब्र और सखावत की मूरत थी। प्यारे दोस्तों, सैयदा बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनियावी तंगी की वजह से परेशान नहीं किया। रिवायत में आता है कि एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ लाए और खाने के बारे में पूछा। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुकून भरे लहजे में अर्ज किया, घर में आज तीसरा दिन है फाका है और खाने को एक दाना भी मौजूद नहीं। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ताज्जुब हुआ। फरमाया, फातिमा, तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं बताया? इस पर शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो आज भी सब्र और अदब की मिसाल है। आपने फरमाया, मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त मुझे नसीहत की थी कि मैं कभी सवाल करके तुम्हें परेशान न करूं, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सैयदा बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गईं। बुखार की शिद्दत ऐसी थी
कि आंखों से नींद उड़ चुकी थी। जिस्म कमजोर था, मगर जबान पर सब्र और दिल में अल्लाह की रजा थी। उनके शौहर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात उनके पास बैठे रहे। कभी पानी पिलाते, कभी दुआ करते, कभी उनके माथे पर हाथ रखकर तसल्ली देते। रात का आखिरी पहर आया तो कुछ देर के लिए सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख लग गई। फज्र की अजान का वक्त हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ ले गए। इधर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी कमजोरी के बावजूद उठीं, वुजू किया और नमाज में मशगूल हो गईं। नमाज के बाद हमेशा की तरह अपने घर के कामों में लग गईं। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस तशरीफ लाए तो देखा कि बीमारी की हालत में भी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं। यह मंजर देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो, फिर भी चक्की पीस रही हो। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत सुकून और इस्तिकामत के साथ जवाब दिया, मैं अपने फराइज की अदायगी में कभी गफलत नहीं करूंगी, यहां तक कि मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। मेरे वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत और आपकी इताअत का हुक्म दिया है। एक और रिवायत में आता है कि जब उनका निकाह हुआ तो रहमते आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर को जहेज में सिर्फ एक कमीज अता की थी। सादगी ऐसी कि दुनिया हैरान रह जाए। शादी के कुछ अरसे बाद एक साइल दरवाजे पर आया और पुकारने लगा, ए नबी के घर वालों, मैं एक मोहताज फकीर हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं भूखा हूँ। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि अपनी पुरानी कमीज दे दूं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है कि तुम उस वक्त तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी सबसे अजीज चीज राह खुदा में न दे दो। बस फिर क्या था, उन्होंने वही कमीज उठा ली जो उनके प्यारे बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी थी। वो उनके दिल के बेहद करीब थी, मगर अल्लाह की रजा उससे भी ज्यादा अजीज थी। वो कमीज उस साइल को दे दी। प्यारे दोस्तों, ये थी वो जिंदगी। कई कई दिन फाकों में गुजर जाते, मगर अगर कोई दरवाजे पर आ जाता तो उसे खाली हाथ लौटाना गवारा न करती। इसी तरह एक दिन का जिक्र है। घर के तमाम काम निपटा चुकी थीं, चक्की भी पीस रही थीं, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। पास में पानी गर्म हो रहा था और काफी सारा आटा एक साथ तैयार किया जा रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। देखा कि सब काम हो चुका है, मगर फातिमा रो रही हैं। फरमाया, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अश्कों भरी आंखों से जवाब दिया, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने पूछा, ए बाबा जान, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। यह कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। फिर फरमाने लगी, आज का दिन शायद इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आज मुझे अपने रब से जा मिलना है। आज आपका और मेरा साथ खत्म होने वाला है। आज मेरे बच्चों के सिर से माँ का साया उठ जाएगा। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। फरमाया, ए फातिमा, अभी तक तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से कम नहीं हुआ, और अब तुम अपनी जुदाई की बात कर रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सब्र और यकीन से भरे लहजे में फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जब शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, ए फातिमा, यह पानी क्यों गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम काम में लगी हो, तुमने बहुत काम कर लिया है, अब आराम करो। तो सैयदा बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं।
अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गुस्ल करा सकूं, और आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि आप और मेरे बच्चे इसी आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं आपके कपड़े भी धो चुकी हूँ ताकि आपको मैले कपड़े न पहनने पड़े। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंथ कर रोटियां बनाकर खिलाएगा? यह कहते कहते उनकी आवाज भर आई और वह जोर जोर से रोने लगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने आंसुओं को रोक न सके। घर का माहौल गमगीन हो गया। हर लफ्ज में जुदाई की आहट थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें संभालने की कोशिश की। कहा, ए फातिमा, यह सब काम मत करो, खुद पर रहम करो। लेकिन तभी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। बुखार तेज हो गया, जिस्म कांपने लगा। एक तरफ बीमारी की शिद्दत, दूसरी तरफ जुदाई का गम। इसी दौरान घर में जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ लाए। उन्होंने जैसे ही अपने अम्मी और अब्बा को रोते हुए देखा, फौरन दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गए। मासूम चेहरों पर डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, वो कैसा मंजर होगा, वो कैसी घड़ी होगी। एक माँ जिसे एहसास हो जाए कि अब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब है, वो अपने बच्चों को देख रही हो और दिल में ये ख्याल उठ रहा हो कि मेरे बाद इनका क्या होगा, इन्हें कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा, रात को कौन सीने से लगाकर सुलाएगा। एक माँ के दिल पर उस वक्त कैसी कयामत गुजरती होगी, ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिचकियां बंद गईं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। ये देखकर दोनों मासूम बेटे भी रोने लगे। उन्होंने अपने अब्बा से पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब न दे सके। लफ्ज गले में अटक गए। फिर दोनों बच्चे अपनी अम्मी जान से लिपट कर बोले, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कांपती हुई आवाज में फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि जब जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने नाना रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहुंचे तो वहां बैठकर रोने लगे। कहा जाता है कि उन्हें ऐसा एहसास हुआ मानो पुकार आ रही हो, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, वापस अपनी अम्मी के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद वो तुम्हें इस दुनिया में नजर नहीं आएंगी। जब ये बात उनके दिलों तक पहुंची तो दोनों मासूम दौड़ते हुए घर लौटे और अपनी अम्मी जान के सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। घर का मंजर बेहद दर्दनाक था। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। सैयदा बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी अश्कबार थीं। दोनों शहजादे भी बिलख रहे थे। इसी आलम में सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को पास बुलाकर फरमाया, पहली बात, अगर मैंने आपके साथ कभी कोई कोताही की हो, आपकी किसी बात में कमी की हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। फरमाया, ए फातिमा, तुम नबी की बेटी हो, तुमने अपना हर हक पूरा अदा किया। मैं तुमसे हमेशा राजी रहा हूं, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। फिर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी बात, मेरे बाद अगर आप निकाह करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह मोहब्बत दीजिएगा, उन्हें कभी मेरी कमी महसूस न होने दीजिएगा। फिर वो बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। तीसरी बात, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे जनाजे में ज्यादा लोगों को मत बुलाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हुए, बोले, ए फातिमा, तुम नबी की बेटी हो, तुम्हारे जनाजे में लोगों को क्यों न बुलाऊं? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की हिफाजत का जिक्र करते हुए फरमाया, मैंने अपनी जिंदगी पर्दे में गुजारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद भी मुझ पर किसी गैर महरम की नजर पड़े। जब रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे।
दोनों शहजादे भी अपनी अम्मी से लिपट कर रोते रहे। फिर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आज मैंने रोजा रखा है। मैंने ख्वाब में अपने बाबा जान को देखा। उन्होंने फरमाया, ए फातिमा, सहरी अली के साथ करना और इफ्तार मेरे साथ करना। ये लफ्ज अदा करने के बाद जिक्र इलाही में मशगूल होते हुए वो अपने रब से जा मिली। घर में सन्नाटा छा गया। अहले बैत पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। रात के वक्त उन्हें कफन पहनाया गया, जनाजा उठाया गया। एक तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे। उस वक्त एक जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। जनाजा कब्र के पास रखा गया। कब्र तैयार थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों से आंसू पोंछते, कभी अपनी बीवी की तरफ देखते, कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र की तरफ देखते हुए कहा, ए कब्र, क्या तुझे मालूम है ये किसका जनाजा है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है। ये अली की जौजा का जनाजा है। ये हसन और हुसैन की मां का जनाजा है। और फिर जैसे दिलों को झकझोर देने वाला एहसास हुआ, मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं तो आमाल देखती हूं। प्यारे दोस्तों, ये पैगाम हम सबके लिए है, क्योंकि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तो जन्नत की औरतों की सरदार थीं, पाक और मुतहरा थीं। ये इबरत हम जैसे गुनाहगारों के लिए है कि आखिर कामयाबी नस्ल या रिश्ते से नहीं बल्कि आमाल से होती है। फिर उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों बेटों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठे रहे। देर तक रोते रहे। दोनों शहजादे भी अपनी अम्मी को याद करके बिलखते रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें कब्र के अजाब से महफूज फरमाए, हमें नेक आमाल की तौफीक अता करे और हमें अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन।